अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन शुक्ल की आमलकी एकादशी का पूरा वर्णन किया है। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहा जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी बढ़ती जिज्ञासा शांत करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। एक समय इसी विषय को लेकर पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से वही प्रश्न पूछा था जो आज तुमने किया है। जो कुछ ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बताया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषिवर, मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे लोग सहजता से पापों से छुटकारा पा सकें। पाप मोचनी एकादशी की कथा। लोमश मुनि बोले कि हे राजन, चैत्र कृष्ण की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पुराने समय में चैत्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। वहाँ अप्सराएं और किन्नर विहार करते थे। उस वन में हर समय वसंत जैसा वातावरण रहता था और विभिन्न प्रकार के पुष्प हमेशा खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं वहाँ मनोरंजन करती तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि कठोर तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मृगजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें मोहित करने का प्रयास किया। वह थोड़ी दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वरों में गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी मेधावी मुनि को जीतने का प्रयास शुरू किया। उसने मृगजुघोषा की भौहों को अपना धनुष बनाया, उसकी चंचल दृष्टि को प्रत्यंचा और उसकी आंखों को सेनापति के समान स्थापित किया। इस प्रकार कामदेव पूर्ण रूप से तैयार था। मेधावी मुनि उस समय युवावस्था में थे और तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्होंने दंड और यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनकी काया और तेज ऐसा था कि मानो वे स्वयं दूसरे कामदेव हों। जब मृगजुघोषा के मधुर गीत और सौंदर्य का प्रभाव उन पर पड़ा तो वे मोहित हो गए। वह अप्सरा यह जानकर कि मुनि कामदेव के प्रभाव में है, उनके समीप आकर उन्हें आलिंगन करने लगी। मुनि उसके रूप पर इस हद तक मोहित हुए कि शिव साधना तक भूल गए और कामवश उसके साथ रमण करने लगे। कामवशता में डूबे रहने के कारण उन्हें दिन और रात का कोई ज्ञान नहीं रहा। बहुत लंबा समय दोनों इसी तरह रमण में बिताते रहे। तभी मृगजुघोषा ने कहा कि हे शिवर, काफी समय बीत चुका है, अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, तुम संध्या को आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। इस उत्तर पर वह फिर उनके साथ रमण करने लगी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। कुछ समय बाद अप्सरा ने फिर कहा कि हे मुनिवर, अब तो मुझे लौटने की आज्ञा दें। मुनि ने वही उत्तर दिया कि अभी अधिक समय नहीं बीता, कुछ और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। सोचिए, मुझे आए इतना समय बीत गया है, अब और रुकना उचित नहीं है। मुनि को जब यह बात सुनकर समय का बोध हुआ और उन्होंने पाया कि वे 57 वर्षों तक इस रमण में लगे रहे तो वे चकित रह गए। उन्होंने अप्सरा को समय के विनाशकारी रूप की तरह देखा। इतना दीर्घ समय व्यर्थ देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनकी आंखें तनी हुई थीं और अधर कंपित हो रहे थे। वे अप्सरा को घूरते हुए बोले कि दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। तू पापिनी और दुराचारी है। मेरे श्राप से तुरंत पिशाचिनी बन जा। मुनि के कठोर श्राप से अप्सरा तुरंत पिशाचिनी बन गई। वह दुखी होकर बोली कि हे मुनि, अब कृपा करके बताएं कि इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी। विद्वानों ने कहा है कि संतों की संगति हमेशा फलदायी होती है। आपके साथ इतने वर्ष बिताने पर यदि मुझे यह दंड मिला तो लोग क्या कहेंगे? कृपा करें और समाधान बताएं। अप्सरा की विनती सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर पछतावा हुआ और अपनी निंदा का भय भी लगा। तब उन्होंने कहा कि तूने बड़ा अनर्थ किया, फिर भी मैं उपाय बता देता हूँ।
चैत्र कृष्ण की जो एकादशी है वही पाप मोचनी है। उसका व्रत करने से तू पिशाचिनी शरीर से मुक्त हो जाएगी। फिर उन्होंने उस व्रत की पूरी विधि उसको समझाई। उसके बाद अपने पापों की शांति के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने उन्हें देखकर कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा सारा तप नष्ट हो गया है और तुम्हारा तेज कम हो गया है। लज्जित होकर मेधावी बोले कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण किया और भारी पाप किया, इसी कारण मेरा तेज नष्ट हो गया है। कृपया मुझे पाप से मुक्त होने का उपाय बताएं। च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा अनुसार मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंगजुघोषा ने भी वही व्रत किया और पिशाचिनी रूप से मुक्त होकर फिर सुंदर अप्सरा बन गई और स्वर्ग चली गई। लोमश मुनि ने राजा से कहा कि हे नरेश, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, अगम यागमन जैसे गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।